94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं। आज माही आपको ले चलेगी एक बस स्टॉप पर। वैसे तो हमारे हीरो हीरोइन अपनी बाइक या स्कूटी ले जा सकते हैं, इतने पैसे वाले हैं, पर ऑफिस दोनों के काफी दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया में। अलग अलग ऑफिस है, पर बस में जाने का टाइम दोनों का एक ही है। वैसे तो सुबह 8:23 की बस में काफी भीड़ होती है, कौन आता है जाता है ये कुछ पता नहीं चलता। पर एक बार वन्या अपने पर्स से पैसे निकाल रही थी कि उसकी रुमाल नीचे गिर गया। फिल्मी लगता है ना। करण को हंसी भी आ गई थी, पर उसने एक अच्छे लड़की की तरह वन्या से पूछा, ये रुमाल आपका है? रुमाल देने से शुरू हुई ये बात एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने तक ही पहुंची थी। दोनों समझदार हैं, मुग्धता की उम्र अब बीत चुकी है। एक दूसरे को देखकर दिल में घंटी बजने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। वैसे आगे बढ़ने का मन हो ऐसे तो है ही दोनों। वन्या एक कॉर्पोरेट कंपनी में HR मैनेजर है और करण मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर। बस बदकिस्मती ये है कि वन्या अपने रिश्तों का मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी और करण अपनी खुद की जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकामयाब रहा था। इनकी जिंदगी को करीब से जानेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। करण बस स्टॉप पहुंचा तो आज रात के 9 बज गए थे। बस आने में 7 मिनट की देरी थी। दूर से जब आती दिखी बस तो उसकी येलो लाइट में कोई बस के बराबर आगे चलता हुआ दिखा। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और जोर से ब्रेक मारी। तब वो व्यक्ति दौड़कर बस स्टॉप पर आ गई। ओह गॉड, ये तो वन्या थी। करण उसे देखता रहा। वन्या हंस पड़ी। मेरा ध्यान ही नहीं था। करण ने कहा, वो तो दिख ही रहा था। थैंक गॉड ड्राइवर ने ब्रेक मार ली, वरना पुलिस को पंचनामा करने में मुझे ही मदद करनी पड़ती। बस में चढ़ते हुए करण ने कहा। बातचीत करते करते दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। बस खाली थी। हवा में ठंड का एहसास हो रहा था। करण खिड़की के बाहर चलती बस से देख रहा था कि अचानक वन्या की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने ब्रेक न लगाई होती तो अच्छा था। वन्या कहीं दूर देख रही थी। फिर से बोली, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई होती तो सवाल जवाब, परिवार, समाज, सबसे एक ही झटके में मुक्ति मिल जाती। करण कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा वन्या को। वन्या उसकी तरफ मुड़ी। उसकी काली आंखों में पानी दिख रहा था। क्या बोल रही थी वन्या और क्या चल रहा था उसके मन में, बताती हूँ कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। वन्या ऐसे बोली ही जा रही थी जैसे अपने आप से ही बातें कर रही हो। आज ऑफिस में पार्टी थी, घर जाऊंगी तो मम्मी देरी से आने का कारण पूछेगी। जैसे ही उसे पता चलेगा कि पूर्वी शादी करने जा रही है और उसकी फेयरवेल पार्टी थी तो उनकी आंखों में सवाल दिखेगा। पता नहीं तुम्हारी शादी कब होगी, वो ना पूछा जाने वाला सवाल। आंखों के ढेर सारे प्रश्न मुझसे सही नहीं जाते। कभी कोई अच्छी तरह पूछता है तो कभी कोई चुप जाता है, उस तरह। करण बात सुन रहा था पर समझ नहीं रहा था कि इतनी खूबसूरत, संस्कारी, कमाने वाली लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही। वन्या ने बिना पूछे ही कह दिया, आश्चर्य हो रहा है ना, पर शादी के मार्केट में रिजेक्ट हुई लड़की से अब रिश्ते बनाने के लिए कौन तैयार होगा। वन्या कॉलेज में शेखर से प्यार करती थी। दोनों के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, बस ग्रेजुएशन के बाद सगाई और शादी। वन्या सपनों में जी रही थी और सपनों में ही रही। ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ने के लिए जैसे ही शेखर US गया तो पता नहीं फिर क्या हुआ, डॉलर का असर या उस देश का। शेखर ने सारे संपर्क काट दिए। वन्या राह देखती रही। सब जानते थे इस संबंध के बारे में और संबंध टूटने की पीड़ा और लोगों के सवालों से बचने के लिए वन्या जुट गई पढ़ने में। जॉब ले ली, पर जहां भी शादी की बात आती उसका भूतकाल बीच में आ जाता। उसे भी पीड़ा तो होती ही थी। किसी की शादी में जाती और शादी के वचन सुनती तो मन में कड़वाहट आ जाती। अग्नि के आगे लिए वचन ही सच्चे होते हैं, प्यार या भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती क्या। वन्या बोलती रही और करण स्तब्ध होकर सुनता रहा। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। मैंने बोर किया ना, ये कहती हुई वन्या स्टॉप आने पर उतर गई। करण को भी वहीं उतरना था पर बैठा रहा। ये पीड़ा, ये दर्द कितने पहचाने हुए थे।
अपने दर्द को किसी और के मुंह से सुनकर क्यों अजीब लग रहा था। उस रात देर तक करण सो नहीं पाया। 2-3 दिन वन्या नहीं दिखी तब तो चिंता होने लगी। पूरा दिन सोचता रहा वन्या के बारे में। 3 दिन बाद वन्या आई, मुस्कुराई, करण के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। हमेशा से थोड़ी ज्यादा बातें हुई और फिर यहाँ हर रोज मिलने का सिलसिला बन गया। 8:30 की बस कोई एक मिस कर ले तो राह देखनी शुरू हो गई। एक दूसरे को ऑफिस की कैंटीन में लंच साथ में लाना शुरू हो गया। कैंटीन से बाहर निकलकर हाईवे के ढाबे तक पहुंचने में देर नहीं लगी। और ये बात कहाँ तक पहुंची, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। वन्या करण के साथ काफी स्वाभाविक महसूस करती थी। करण मैच्योर था, कम बोलता था और ज्यादा सुनता था। वन्या खुलकर बातें करती, किसी की मिमिक्री करती तो करण हंस देता और फिर अचानक ही शांत हो जाता। पता नहीं क्यों अपने आप को दूर रख रहा था। वैसे तो प्यार हो तब लड़कों की ओर से पहल होती है, पर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था कि करण प्यार में है भी या नहीं। हाँ, वन्या पड़ चुकी थी प्यार में। आज करण का बर्थडे था। वन्या ने तय कर लिया था कि आज तो मन की बात कह कर रहेगी और करण को प्रपोज करेगी। कितने दिनों से सरप्राइज प्लान किया था। सुबह करण बस में चढ़ा तो सामने हैप्पी बर्थडे का बैनर दिख रहा था। हर रोज बस में साथ आती स्कूल टीचर ने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे गाया। ड्राइवर की केबिन से केक आया और उस पर लिखा था विल यू बी माइन। करण के गले में मानो कुछ अटक गया। क्या जवाब दिया करण ने, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। हमारी तरह बस के पैसेंजर्स भी राह देख रहे थे करण के जवाब की। करण ने मुश्किल से अपने आप को संभाला और वन्या को देखते हुए कहा, मुझे एक बात कहनी है। मैं शीतल के प्यार में था, वो मेरी जिंदगी में नहीं है, पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उसे। थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना कौन पसंद नहीं करेगा। तुम समझदार हो, खूबसूरत हो, अच्छी लड़की हो, पर ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी बात जानकर मैंने तुम्हें अपने साथ जिंदगी बिताने पर मजबूर किया। वन्या को करण की आंखों में वो सच्चाई दिखी जो आज तक शेखर की आंखों में कभी नहीं दिखी। उसने करण के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, मुझे जवाब चाहिए करण, एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि क्या मेरे साथ रहकर शीतल को भूल पाओगे तुम। करण ने आंखों में आंसू के साथ वन्या के हाथ में अपना हाथ सौंप दिया। अब पैसेंजर्स खुश होकर ताली बजाने लगे। आज सुबह ये बस एक असामान्य प्रेम कथा की साक्षी बनी थी। वो प्रेम कथा जो बस स्टॉप पर रुमाल गिरने जैसी सामान्य बात से शुरू हुई थी।